अस्सलाम वालेकुम गाइस। होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, मुझे रख रहे होंगे दुआओं में याद। मैं आप सबके साथ एक बार फिर से मिशी फूड्स पर लेकर आई हूँ आपके लिए एक ऐसा टोटका जो आपके फैट रिड्यूस के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। कैंसर जैसी ख़तरनाक बीमारियों से लड़ने का ये बहुत ही आजमूदा टोटका है। प्रेग्नेंट वुमेन जो हैं वो इसको पी सकती हैं, उनसे उनका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बेहतर होता है, खून साफ रहता है। सौंफ के पानी को उबाल के पीना और इसको कैसे पिया जा सकता है और किस टाइम पिया जा सकता है और किन किन बीमारियों से ये लड़ता है और किन मकासद के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। मुझे बताइएगा कि मेरे ये टोटके आपको कैसे लग रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज का जो बेहतरीन टोटका है वो। यहाँ पर मैंने एक देगची छोटी ली है या एक बड़ा कप ले लें पानी का, उसको कर लें बॉयल। उसके अंदर डाल दें 1 चम्मच जो है वो सौंफ का और उसको कर लें अच्छी तरह से बॉयल 5 मिनट तक। जी गाइस, हमारे पानी जो है सौंफ का उसको बॉयल आना शुरू हो गया है। 5 मिनट तक हम करेंगे इसको बॉयल और फिर इसके बाद इसको छान लेंगे एक कप के अंदर। तो गाइस, ये जो टोटका है बहुत ही आपके लिए मुफीद है, इतना ज़्यादा मुफीद आप सोच भी नहीं सकते। जिन लोगों का वेट जो बढ़ता जा रहा है, कंट्रोल में नहीं आ रहा किसी तरह से भी, उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त है। और उसके साथ साथ जो कैंसर के जरासीम है उनको ये ख़त्म करता है। सौंफ हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त, इसमें कैल्शियम होता है, पोटाशियम, हर चीज़ इसके अंदर मौजूद है। ये बहुत ज़बरदस्त है सेहत के लिए। आप इसको चाय के अंदर भी डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय आप तकरीबन अगर घर में 3 बार, दिन में 3 बार चाय बनती है तो तीनों बार ही आप इसके अंदर जो है वो 2-2 चुटकी सौंफ की डाल के उसको पका के पिएँ। आपके लिए सौंफ बहुत बेस्ट है। जी गाइस, जिनको रहता है कब्ज़ का प्रॉब्लम जो है वो आपका ख़त्म नहीं होता, यानी कि अगर कोई मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं या कोई ड्रॉप्स वगैरह लेते हैं तो उनसे वक्ती तौर पर आपको आराम आता है और उसके बाद फिर वही हालात हो जाते हैं। ये सब कुछ जो है वो मैदा की कमज़ोरी की वजह से होता है। मुसलसल जो है वो तेज़ मसालों वाले खाने खा के मैदा जो है वो अपना जो सही तरह से काम नहीं करता, कमज़ोर होता जाता है और अब हमें समझ नहीं आती कि सब क्या हो रहा है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप सौंफ जो है वो अपने पानी में और चाय में इस्तेमाल किया करें। इसके अलावा एक और छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि सौंफ जो है उसको आप थोड़ा सा ग्राइंड कर लें, यानी कि ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना, हल्का फुल्का सा ग्राइंड करें और उसके अंदर चीनी को मिक्स करके एक छोटे बाउल में बंद करके रख दें। और आप उसको भी दिन में एक बार उसका जो है वो वैसे चलते फिरते जो है वो 1 चम्मच आप उसका ले सकते हैं। वो भी आपके मैदे के लिए और कब्ज़ के लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो यहाँ पर मैंने पानी का लिया है बॉयल और ये 5 मिनट तक बॉयल हो चुका है, तो जो है वो छान लिया। जी गाइस, ये मैंने सौंफ के पानी को लिया है छान और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी एक मिश्री का टुकड़ा। ये मिश्री का टुकड़ा आप इसके अंदर ऐड कर लेंगे और इसको 2-3 मिनट के लिए हिला के मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अगर आप ये जो है अभी मेरे पास जो मिश्री का टुकड़ा ही मौजूद था इसलिए मैंने ये इसके अंदर ऐड कर दिया है, लेकिन आप बेहतर ये है कि मिश्री का पाउडर बना के रख लें। चीनी आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी और मिश्री का जो पाउडर है वो 1 चम्मच या आधा चम्मच आपने इसके अंदर यूज़ करना है। उससे ये होगा कि ये जो पीने में इसको आसानी होगी। आप उसको सुबह नहार मुँह भी पी सकते हैं, आप इसको खानों से पहले भी पी सकते हैं, खाने के बाद भी पी सकते हैं, दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, दिन में 1 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना आप के लिए सूटेबल है या जितने जिस काम को करने के लिए आपके पास वक्त है या आपके लिए आसानी है आप वैसे ही करें। तो मेरा बताने का सिर्फ मकसद ये है कि ये जो है आपके कब्ज़ के लिए, आपके स्टमक के लिए, आपके जितने भी बॉडी के अंदर जो बीपी के मसाइल हैं उनके लिए, और उसके बाद ये जो ब्लड के लिए बहुत अच्छा है। ब्लड सर्कुलेशन जो इसके बहुत ज़बरदस्त रहता है, तो इससे आपकी जो याददाश्त है वो भी बहुत अच्छी होती है। और अगर आप रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपकी याददाश्त पर बहुत फ़र्क पड़ेगा और बहुत अच्छी होगी, फ्रेश रहेंगे, आप खुद को फ्रेश फील करेंगे। क्योंकि मैं हमेशा वही चीज़ लेकर आती हूँ, वही आपके साथ बात शेयर करती हूँ, वही रेसिपी, वही जो है वो टोटका आपके साथ शेयर करती हूँ जो मैंने खुद पर आजमाया होता है।
तो वो एक और ज़्यादा फास्ट फूड खाने की वजह से मैदा हीट अप हो जाता है। उसका मतलब ये है कि मैदा जो हमारा है वो ख़राब हो रहा है, ये खानों को हजम नहीं कर रहा, वो जो खाने हैं वो अंदर तेज़ाबियत पैदा कर रहा है। आज आपको मेरा टोटका बहुत पसंद आया होगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।